राधा राधा। देन है बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो ये लाइनस ने दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एवरी स्पीशीज एंड जीनस उसके नाम होते हैं। तो फर्स्ट नेम इज़ जीनस नेम एंड सेकंड नेम इज़ स्पीशीज़ नेम। ठीक है, 2000। नेशनल एक्वेटिक एनिमल अपना डॉल्फिन है और हेरिटेज एनिमल अपना एलिफेंट है। ठीक है, तो देन है प्लांट मॉर्फोलॉजी, तो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। तो रूट जो है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, मतलब ग्रेविटी को फॉलो करती हैं, ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ रूट, एक तो टैप रूट होती है जो कि मूली जैसी होती है, एक एडवेंचरस रूट फाइब्रस रूट होती है जो कि धागे धागे से गुच्छे सी होती है। देन मिसलिनियस रूट, इसमें स्टिल्ट प्रॉप हाइग्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेटरी, ये 5 टाइप की रूट होती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी इसमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हाइग्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो स्टिल्ट रूट कैसी होती है? स्टिल्ट रूट शुगर केन में, मेज में, पेंडानस, ये क्या होता है? तो ये पॉजिटिव जो जियोट्रॉफिक होती है, मतलब ग्रेविटी के फॉलो करती है, नीचे जाएंगी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मतलब ऐसा डंडा सा होगा उसके बगल में ऊपर ही से ही निकलने लगेंगी तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो नॉट वाटर एब्जॉर्प्शन, नीचे टैप रूट होगी, ऊपर ये स्टिल्ट रूट होंगी। टिल्ट करके रखेगा, एकदम टिल्ट होने नहीं देगा उसको, मतलब टिल्ट नहीं होने देगा दोनों साइड से एकदम ऐसे। इन्हें प्रॉप रूट, ये बैनियन में होती है। इसमें क्या होता है कि हैंगिंग रूट होती है, प्रॉप जिसे हैंग करते हैं ना, प्रॉप ऐसे। तो ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है उसको। तो कोलकाता बॉटनिकल गार्डन जो ओल्डेस्ट बनियान ट्री है वहाँ पे। ठीक है, देन है हाइग्रोस्कोपिक, तो मॉइस्चर रिटेनिंग होती है ये, रिटेन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जैसे इसमें वेलामेन टिश्यू होता है इसमें, तो ये जब टिश्यू होता है इसकी वजह से जो है मेक्स द प्लांट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। वेलामेन, तो वेला होता है ना, तो ये पानी पकड़ के रखता है, इसके बाद इसमें कुछ काम नहीं है, वेला है तो ये पानी पकड़ के रखेगा। ऑर्चिड इसका हो जाएगा। देन है फोटोसिंथेटिक रूट, तो रूट हैव क्लोरोफिल, रूट्स में क्लोरोफिल होते हैं। जैसे ट्रापा दैट इज़ वाटर हाइकन सिंगाड़ा जो है वो इसमें फोटोसिंथेटिक रूट होते हैं। अच्छा, देन रेस्पिरेटरी रूट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मार्श में, स्वैम्प में, वाटर सैचुरेटेड एरिया में, तो ये ऑक्सीजन लेने के लिए होते हैं। तो विल ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं, तो इनको नेगेटिव जियोट्रॉपिक बोलते हैं, मैंग्रोव में जैसे। ठीक है, एडिबल होती हैं। देन एडिबल रूट कौन सी होंगी? रेडिश, कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, टापियोका। ठीक है, ये सब होती हैं। रूट में हो जाएगा रेडिश दैट इज मूली, कैरेट दैट इज गाजर, टर्निप दैट इज शलगम, टापियोका जमीकंद, स्वीट पोटैटो। तो ये सर्दियों में आने वाली चीज़ें ना, ये तीनों चारों ये सर्दियों में आती हैं, पांचों, मूली, गाजर, शलगम, जमीकंद और शकरकंदी, ये सारी की कंद आ गए ना, तो ये रूट होती हैं। एडिबल स्टेम कौन सी होती हैं? तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, ग्रो इनसाइड द सॉइल। अच्छा, तो इनका नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा, तो ये सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेसिया, अनियन, गार्लिक। अच्छा, ये होंगे राधा राधा। ठीक है, तो पोटैटो, जिंजर, बीट रूट। अच्छा अच्छा अच्छा, पोटैटो, पोटैटो, अनियन, ठीक है, अनियन, जिंजर, गार्लिक, ठीक है। पोटैटो, बीटरूट एक जगह हो जाएगा। देन है कोलोकेसिया, अरबी, तो एक जैसी लगेंगी ना, देखो जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेसिया, ये तीनों एक जैसी दिखेंगी, समझ में नहीं आएगा कि कौन सी है। ठीक है, देन है अनियन, गार्लिक, ये हो गया। देन है पोटैटो, बीटरूट एक जगह हो जाएगा।
जिंजर टर्मरिक कोलोकेशिया जो है, दिस काइंड ऑफ स्टेम इज राइजोसोम, मतलब ये नाइट्रोजन अपने में स्टोर करके रख, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं ये। जिंजर टर्मरिक कोलोकेशिया एक जैसी दिखती है ना ये। देन सम मिसलेनियस प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स। तो प्लांट, मैंगो प्लांट, तो इसका जो एडिबल पार्ट जो मीजोकार्प बोलेंगे इसको, एम से एम, एम से एम, एम से मैंगो, एम से मीजो। देन है एप्पल, एप्पल का थैलेमस खाते हैं हम लोग। एप्पल, एप्पल के साथ थैला खाली हो जाता है, बहुत महंगा होता है ना इसीलिए। बनाना, बनाना को ओवरी खाते हैं। बनाना वैसे ही थोड़ा वैसा होता है, ओवरी। सैफरॉन, स्टिग्मा एंड अपर स्टाइल। सैफरॉन जो होता है स्टिग्मा और अपर स्टाइल होता है वो। देन लीची में एरल हो जाएगा, लीची, रेली, एरलची, 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 तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। देन है आंवला में एनोला, विच इज सोर्स ऑफ विटामिन सी। देन है चेस्टनट में हो जाएगा कॉटलीडॉन। अच्छा, कॉटलीडॉन, चेस्टनट, कैश्यूनट, सॉरी कैश्यूनट में कॉटलीडॉन। कॉटलीडॉन क्या था? हाँ, पत्ती थी क्या, पता नहीं। कोकोनट में क्या होता है? एंडोस्पर्म खाते हैं हम, सीड होता है ना उसमें, कोकोनट में सीड होता है तो एंडो। कोकोनट कहाँ मिलेगा? अंदर मिलेगा, एकदम तोड़ के खाना पड़ता है तो एंडो मिलेगा, एंडोस्पर्म, सीड, ठीक है। देन है कॉलीफ्लावर जो है ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, ये एंटी कैंसरस होता है। इन्फ्लोरेंसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर, इन्फ्लोरेंसेंस, इसमें बहुत सारे ग्रुप हो जाएंगे, उसको बोलेंगे छोटे 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 फूल बन के होते हैं ना, वो भी का फूल। देन है कैफ़ीन, कैफ़ीन में मैक्सिमम, कोको में मैक्सिमम कैफ़ीन होता है। कोकोनट नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। गॉड ग्राफ्ट गिफ्ट। देन है एवरी पार्ट इज़ यूजफुल, ट्री ऑफ हेवन, कोकोनट को बोलते हैं। देन है क्या ये, ह्यूमिटोरीज, अच्छा, स्मोक प्रोडक्ट, बीडी, बीडी में क्या है? डियोस्पायरस, डियोस्पायरस तेंदू लीव। टोबैको में निकोटीन, क्या होता है इनमें, क्या क्या चीज़ होती है? तो बीडी में डियोस्पायरस होता है, तेंदू की लीव होती है। अच्छा, फिर टोबैको में निकोटीन होता है, टोबैको निको, टोबैको निको, निको निको टोबैको, निको टोबैको। सिगरेट, तो सिगरेट का जो सिगरेट कंपाउंड, सिगरेट पेपर होगा, ठीक है। तो लाइनम वुड का बनता है ये, लाइनम वुड का, अच्छा, जो पेपर होगा जिसमें लाइन होती है ना, दो ग्रीन, एक तो वाइट और येलो कलर की, तो लाइनम वुड जाएगा। देना टोबैको मेड अप ऑफ व्हाट? सीड कोट, फिल्टर कॉटन कॉल्ड एज सीड कोट हैं। कैंसरस केमिकल जो है कॉमेरिन, लियोराइस, लेकोराइस, अच्छा, लेकोराइस एंड आर्सेनिक, टार। तो कैंसर केमिकल होता है इसमें टोबैको में। लुमेरिन हो जाएगा, लिकोराइस हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, टार। लोमेरिन, लेकोराइस, आर्सेनिक, टार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सिगरेट, तो इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रिक स्मोकलेस होता है ये, ठीक है। रिमूवल इज वाटर वेपर, नॉट द स्मोक, पर इसको भी बैन कर दिया है। देन है मैसीटोरीज, ये क्या है? मैसीटोरीज क्या होगा? बीटल लीफ, बीटल नट जो है सुपारी, यूज्ड प्लांट पार्ट इज सीड, अच्छा, बीटल नट में क्या यूज़ करते हैं? सीड यूज़ करते हैं। कैथ, कैथ में क्या होता है? प्लांट का बार्क यूज़ करते हैं। फ्लावर का बर्ड होता है, अच्छा, सो खिलने नहीं देते हैं। देन पान है से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, जैसे रिफ्रेशमेंट टू बूस्ट मूड। देन है सुपारी, शुगर होता है इसमें, चिल्ड्रन में स्टमक में जो कीड़े होते हैं उसको मार देते हैं, ठीक है। कैफ़ीन, कैफ़ीन का क्या है कि इंक्रीज लेवल ऑफ बीपी, ठीक है। बूस्ट अप लिटिल बीपी, जिसका
कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, बूस्ट अप माइंड, चॉकलेट जो बूस्ट अप द माइंड, ठीक है। देन है कैफीन, कहाँ पे मिलेगा कैफीन, कोको में मिलेगा, कोकोआ में मैक्सिमम होगा। ये कोकोआ क्या होता है, सीड होती है। कॉफ़ी भी सीड होती है, टी इज़ लीव, इसमें भी कैफीन मिलेगा। कोकोआ कॉफ़ी कैफीन, ठीक है। लीजिए सिंथेटिक एवरीडे बेस्ट वन, सिंथेसाइज एवरीडे। तो कैफीन कंजम्पशन जो है डिक्रीज करता है ADH, दैट इज़ डिवरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन इन लेवल इन ब्लड में। अच्छा, बेसिकली कि एंटी डिवरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिक हार्मोन ब्लड में, ठीक है। तो ये कम करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो जिसको बहुत सुसु आती है ना, तो उसको ये पीनी चाहिए। देन है लॉस ऑफ वाटर, प्यास लगती है, टी ज़्यादा पिए तो यूरिनेशन बढ़ जाती है, पानी कम होता है। अच्छा, इसको पीने से क्या होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मतलब ADH जब कम होता है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है इस वजह से। अच्छा, तो जब आप ADH कैफीन पियोगे तो ADH कम हो जाएगा ब्लड में, फिर उससे क्या यूरिनेशन ज़्यादा होगी तो पानी की कमी हो जाएगी। तो टी ज़्यादा पियोगे, यूरिनेशन ज़्यादा होगी, पानी की कमी हो जाएगी। सेम थिंग्स ऑल्सो हैपन्स इन केस ऑफ अल्कोहल। अच्छा, तो डायबिटीज़ में ADH इटसेल्फ डिक्रीज हो जाता है ना। सॉफ्ट ड्रिंक तो ये भी कैफीन का सोर्स होता है। अच्छा, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, बाइकार्बोनेटेड वाटर प्लस शुगर या सुक्रोज प्लस कैफीन। अच्छा, होता है ना, कैफीन इसमें होता है। ब्लैक ब्राउन कलर का लगता है ना कोला तो क्या हो गया, मतलब कोला ही हो गया ना, कोला, कोकोआ तो ये हो गया ना। तो कॉमन इन एवरी, तो बाइकार्बोनेटेड वाटर, ठीक है। तो एरेटेड ड्रिंक बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेटेड, लिम्का, थम्स अप, फैंटा, ये सब, ठीक है। देन कैफीन सोर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो है कोला निटाडा, कोला एक्यूमिनाटा, ये प्लांट से मिलते हैं। कोला निटीडा, कोला नीतिडा, नीति जो है बहुत ज़्यादा, नीति एंड एक्यूमिनाटा, ठीक है। मैन इन एवरी कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेरी चीप सोर्स ऑफ कैफीन, ठीक है। बहुत चीप सोर्स है कैफीन का, ये अफ्रीका में होता है। पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला इनमें होता है। फैंटा ऑरेंज टेस्ट, सेम जो है बाइकार्बोनेटेड शुगर और जो है कैफीन होता है। एक्स्ट्रा जो है क्या होता है इसमें, ग्लाइसरल एबिटेट होता है, एबाइटेट, ऑरेंज चीज़ बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, ग्लाइसरल एबिटेट, तो ये सिंथेटिक मटेरियल होता है, ग्लाइसरल एबिटेट। लिम्का में क्या होता है कि सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, लाइम सिट्रिक होता है, सिट्रिक तो सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ये फैंटा इतना सिट्रिक कि इसमें ऑरेंज का टेस्ट आता है, तो इससे क्या होता है कि किडनी, सिट्रिक एसिड से किडनी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो गिव द टेस्ट ऑफ लाइम एंड दिस एसिड इज सिंथेटिक नॉट नेचुरल, ऑब्वियसली। प्रिजर्वेटिव कौन से यूज़ होते हैं, सोडियम बेंजोनाइट, ये कैंसर कर देगा, ठीक है। सोडियम बेंजोनाइड कैन बैन, बेंजोनाइड कैन बैन, बेंजोनाइड कैन। then potassium sorbate, damage your nervous system, sorbate, पोटेशियम सॉर्बेट, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, इसमें इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम। तो पोटेशियम सॉर्बेट, सोने दे यार, नर्वस सिस्टम सही हो जाएगा। बेनिफिट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, तो इट इंक्रीजेज द एसिडिक नेचर इन द स्टमक टू इंक्रीज रेट ऑफ डाइजेशन, सो रेट ऑफ डाइजेशन विल बी फास्ट। अबे क्या बात है। नेगेटिव क्या है कि सोडियम बेंजोएट जो कैंसरस हो जाएगा, ठीक है। साइट्रिक एसिड जो किडनी में प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। पोटेशियम सॉर्बेट जो है नर्वस सिस्टम डैमेज कर देगा।
तो ब्रेन का पोटेंशियल जो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। राधे राधे। देन है अपना एवरी लेवल इज़ वेरी हाई, एनर्जी लेवल इज़ वेरी हाई, सो डायबिटिक पीपल जो शुड अवॉइड इट। बहुत एनर्जी आ जाती है। डाइट कोक, पेप्सी, तो शुगर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है इसमें, जो भी होती है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को नहीं देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी ज़्यादा होती हैं, 3 से 4% जो स्वीट होता है, 3-4 अगर स्वीट्स खा लिए, रसगुल्ले खा लिए, उसके बराबर हो जाएगा। क्या है, तो नार्कोटिक जो है ब्राउन शुगर, चरस, ड्रग्स, ये नार्कोटिक्स में आ जाएंगे। ब्राउन शुगर, चरस, ड्रग्स, ठीक है। ओनली 2 प्लांट्स यूज वर्ल्ड वाइड, तो कैनबिस, स्टीविया एंड पापावर सोमिनिफेरम। तो कैनबिस, स्टीविया जो है हेम्प होता है, ये हशीश, मैरिजुआना, हशीश चरस हो जाएगा, मैरिजुआना गांजा हो जाएगा, वीड हो जाएगा, भांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट से आते हैं प्लांट के, इन ये सब हेम्प में आ जाएंगे, हशीश, मैरिजुआना और वीड, ठीक है। एच से हशीश, एम से मैरिजुआना, और एम को उल्टा कर देंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, उससे वीड आ जाएगा, ठीक है। देन है पापावर जो है सोमिनिफेरम, तो ये पॉपिया ओपियम जो होता है वो है। तो मॉर्फिन, कोडाइन, सिनीग्रीन, देन है पापावेरिन, ये सब होंगे इसमें। सब में आयन आ जाएगा, मॉर्फिन, कोडाइन, सिनीग्रीन, पापावेरिन, ठीक है। प्लांट जो है एनाटॉमी, तो इनर स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो जाएगा कि फीचर्स, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी मेजर द एज ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ इज टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। गर्थ क्या होता है पता नहीं। Cambium means basically one more component of vascular bundle which is responsible for both part, dendrochronology secondary के लिए। जो vascular bundle होता है ना, उसका पार्ट, xylem phloem का पार्ट होता है ये, बाहर, ठीक है। Cambium जो है एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सीजनल वेरिएशन, ठीक है। Cambium कट द xylem towards the center, अच्छा, एंड कट द फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ केम्बियम एक्टिविटी देयर आर 3 सीजन। समर इज बेस्ट फॉर केम्बियम ग्रोथ, सबसे ज़्यादा समर में ग्रोथ होती है। अच्छा, तो केम्बियम जो है जाइलम को सेंटर पे कट करेगा। फ्लोएम में क्या होता है, फूड होता है, जाइलम में वाटर होगा, तो वाटर कहाँ से, सेंटर में होता है, फ्लोएम, फूड। तो केमियम जो है समर में बेस्ट ग्रोथ होती है, विंटर में नॉर्मल, ऑटम में वर्स्ट होती है, ठीक है। तो मतलब तना नहीं बढ़ता, सबसे ज़्यादा तने की जो होती है ना ग्रोथ, वो समर में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिवीजन ऑफ सेल इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। सो द साइज कुड नॉट इंक्रीज बट द नंबर इंक्रीज। ये क्या है, रिंग, अच्छा ये रिंग्स हैं। देन है बट इन विंटर द साइज इज बिग बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो एंड द न्यूमरस सेल्स आर लेस इन नंबर ऑफ सेल्स आर लेस इन नंबर। ये क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। देन डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज ओनली पॉसिबल इन टेम्परेट रीजन में, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, अच्छा डी वाला। सेकेंडरी ग्रोथ जो है हर जगह हो सकता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज ओनली पॉसिबल इन टेम्परेट रीजन विद द सीजनल वेरिएशन इज समर, विंटर, ऑटम। Not every temperate plant have cambium growth, but if cambium growth is there, then it belong to temperate region. अच्छा, मतलब हर एक टेम्परेट पार्ट का कैम्बियम ग्रोथ नहीं होता, बट अगर कैम्बियम ग्रोथ है तो वो टेम्परेट रीजन को बिलोंग करेगा। क्या हो गया, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी टेम्परेट रीजन में होगी, ठीक है। तो टेम्परेट में सीजन्स होते हैं,
इक्वाटोरियल में सीज़न नहीं होते, तो डेंड्रोकोलॉजी टेम्परेट में होगी, वहाँ पे तीनों सीज़न होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जाइलम जो है, केम्बियम बाहर की साइड है, फ्लोएम और भी बाहर है, जाइलम अंदर हो जाएगा। देन है दिस इज़ हीट ऑफ वुड, देन है सेप वुड। ये सेप वुड बाहर की तरफ होता है, हीट ऑफ द वुड एकदम सेंटर में होगा। देन फ्लोएम जो है वो बाहर होगा, जाइलम फ्लोएम ऐसा लीफ शेप में होगा, जाइलम बाहर होगा। देन inner layer of sap wood dies and becomes heat wood. Okay. then xylem जो youngest होता है, ये youngest wood होता है, sap wood. xylem is youngest wood, sap wood. phloem is inner back. then a heat wood, dead sap wood. ठीक है, that is xylem in bracket. At the center of the trunk, hardest wood of the tree, support and strength. देन है बार्क, बाहर होगा बार्क। पिथ क्या होता है, टाइनी डिपॉजिट ऑफ द स्पंजी लिविंग सेल्स राइट एट द सेंटर ऑफ द ट्री ट्रंक। ओके, essential nutrients are carried up through it. Okay, most are protected from insects, wind and animal. then है प्लांट जो है, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन, ग्रोथ हार्मोन, मिनरल, न्यूट्रिएंट, एलिमेंट्स, वाटर, ये सब आएंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, वाटर, तो वाटर जो है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, प्लाज्मोलाइसिस, ट्रांसपिरेशन, गटेशन, ये सब होते हैं वाटर का, कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। जैसे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस, कंसनट्रेशन, पार्टिकल्स, ये तीनों में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तीनों में होगा डिफ्यूजन, तो हाई से लोअर में जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स हायर कंसनट्रेशन। अच्छा, ये क्या है, ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट क्या होता है भाई, लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मान लो पानी, तो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर कम कंसंट्रेशन है ना, तो पानी जो सॉल्वेंट मान ले, तो पानी जो है, पानी का जो हम भिगोया, तो ग्लास में पानी बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, किशमिश में बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन, अंदर कम है, तो अंदर पानी चला जाता है। फिर हायर टू लो, नहीं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो फूल जाती है ना ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑस्मोसिस में सेल मेम्ब्रेन मस्ट है। चेक द मटेरियल एंड अलाउ ओनली द सॉल्वेंट टू पास थ्रू, ओनली सॉल्वेंट जाएगा, बाकी का कोई चीज़ नहीं जाएगी। देन है डिफ्यूजन, अगरबत्ती स्टिक से हो जाएगा, तो इनसाइड अगरबत्ती से कंसंट्रेशन इज हाई, तो हाई टू लो मूवमेंट होगा, रूम फ्रेश हो जाता है। इसमें डिफ्यूजन में हाई टू लो होता है और ऑस्मोसिस में लो टू हाई होता है। ठीक है, दोनों में अलग है। देन है एक डिफ्यूजन याद होने से ऑस्मोसिस याद हो जाएगा। टू टाइप हो जाएगा, एक तो एक्स ऑस्मोसिस एंड एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्स में क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड, एंड में डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इनवर्ड। तो एक्स में क्या हो जाएगा कि ग्रेप्स इन शुगर सोल्यूशन, तो जो श्रिंक कर जाएंगे। एंड में जो है रेजन इन खीर। अच्छा, तो ग्रेप को शुगर में डालेंगे तो पिचक जाएगी ना। एक्स डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड्स, तो इसमें क्या है, शुगर ग्रेप का जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, तो मतलब बाहर जा रही है।
एक्स मतलब बाहर गया, आउटवर्ड, ठीक है। हाँ मतलब शुगर में क्या है, पानी कम है, ग्रेप में पानी ज़्यादा है, तो ऐसे देख लो, शुगर में पानी कम है तो बाहर की तरफ चला गया। देन रेज़न में क्या हुआ, रेज़न में पानी कम है और खीर में लिक्विड ज़्यादा है तो वहाँ से चला गया, एंड हो गया, उसके अंदर चला गया, एंड मतलब अंदर चला गया। देन वी हैव इम्बाइबेशन, तो इसमें क्या है, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड जो एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड स्वेल अप। इम्बाइबेशन में दिस प्रोसेस हैपन्स ओनली ऑन द सरफेस, नॉट जो इनसाइड द सेल। तो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड ऑब्जॉर्व द मॉइस्चर एंड स्वेल्स अप, जैसे वो होता है ना, एग्जाम्पल दे ऑब्जॉर्व इन द प्लांट, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, गम, रेजिन्स, हींग, फेरुल, एसोफोटिडा, लेटेक्स, रबर। अच्छा, तो ये जो है मॉइस्चर कंटेन एब्जॉर्ब आने के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन रेनी सीजन में क्या होता है ना कि डोर्स जो हैं क्लोज नहीं होते हैं क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, हैवी बन जाते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। राधे राधे, राधे राधे। देन है प्लाज्मोलाइसिस, तो दिस फिनोमेना इज ओनली इन लिविंग टिश्यूज में व्हेन वी कीप अ सेल और अ टिश्यू इन अ वेरी हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, cell tissue loses the water but no structure change, the cell will be occupied with air, acha, in place of water. It is used for preservation. Salt concentration is so high, salt kills the bacteria. Living things में solution in a high concentration solution, the tissue cell loses the water but no structural change. अच्छा अच्छा, जैसे सॉल्ट में रखते हैं ना तो बेसिकली वो पानी लूज़ कर देगा पर उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि वो एयर चला जाता है, उसमें पानी की जगह एयर चला जाता है, इसलिए गुदगुदी से हो जाती है, ठीक है। सॉल्ट एंड शुगर जो इनटेक विल डिक्रीज द वाटर कंसनट्रेशन इन बॉडी विच इंक्रीजेज द थर्स्ट। अच्छा, तो सॉल्ट और शुगर जो है हम लेते हैं तो ये पानी पी जाते हैं, सॉल्ट और शुगर। अच्छा, इन द बॉडी विच इंक्रीजेज थर्स्ट, तो इससे प्यास लग जाती है। सॉल्ट और शुगर लेने से क्या बोलते हैं, प्यास लग जाती है क्योंकि पानी पी जाते हैं ना, ना पानी भूल जाती है शुगर, क्या शुगर को क्या चाहिए, पानी चाहिए। देन ट्रांसपिरेशन, तो इट इज़ मैकेनिज्म ऑफ बेसिकली क्या है, होमोस्टेसिस, दैट इज़ ऑटोमेटिक बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म। अच्छा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट ये स्वेटिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। पानी लूज़ करना है, गेन करना, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट ऑब्जॉर्व द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिमूव इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू स्टोमेटा। दीज पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ऑन द सरफेस नॉट ऑन द मार्जिन, ये सरफेस पे ही होते हैं स्टोमेटा, आर ऑन द सरफेस, लीव्स में सरफेस पे होंगे, मार्जिन पे नहीं होंगे, ठीक है। देन है सब्सिडियरी सेल्स, तो इसमें पार्ट्स होते हैं स्टोमेटा के, तो एक तो पोर होगा, फिर गार्ड सेल हो जाएगा, फिर है सब्सिडियरी सेल हो जाएंगे, टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटा। पोर जो बीच में होगा ना, खुलता है जो पोर, वो हो जाएगा। देन है गार्ड सेल, जो बीन शेप का होगा वो होगा गार्ड सेल, और जो सब्सिडियरी सेल है बाहर 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 जैसे होंगे, वो फूल जैसे होंगे, वो होंगे, ये सब्सिडियरी सेल हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा में क्या होता है ना, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा ओपन, तो स्टोमेटा ओपन हुआ डे के टाइम पे, तो इसमें क्या होता है कि डे के टाइम पे करेगा तो CO2 कम होता है, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम विल स्टार्ट फ्रॉम सब्सिडियरी सेल टू द गार्ड सेल, ठीक है। तो पोटेशियम यहाँ से जाएगा तो फूल जाएगा, तो खुल जाएगा, पोर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि डे के टाइम पे खुलते हैं पोर्स ना, और ये डे के टाइम पे काम करता है तो CO2 लो हो जाती है,
तो पोटेशियम जो है वो सब्सिडी सेल से गार्ड सेल में जाएंगे ये। फिर है तो इसको एंडोस्मोसिस होगा इसमें ओपन होते जब, देन स्टोमेटा ओपन। फिर क्या होगा कि क्लोज होते हैं ऑपोजिट ऑफ द ऑल फोल्ड, ठीक है। तो वन ऑफ द जो है प्लांट हार्मोन AB, दैट इज़ ABS एस्कॉर्बिक एसिड जो है रिस्पॉन्स फॉर क्लोजिंग ओनली। अच्छा, ओनली जो है एस्कॉर्बिक एसिड रिस्पॉन्स फॉर क्लोजिंग। व्हेन गार्ड सेल रिजर्व वाटर दे विल स्वेल अप फर्दर, दे विल कीप ऑन स्वेलिंग एंड द पोर्स विल गेट ओपन, ठीक है। तो गार्ड सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देन है लो CO2, तो एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें CO2 कम होता है इसलिए वो काम, इनके पास में एनर्जी नहीं होती क्योंकि CO2 कम होता है इसलिए दिन भर वो CO2 लेते रहते हैं। ये मेरा ऐड किया हुआ है। देन है ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन। तो ट्रांसपिरेशन का होता है डे के टाइम पे होता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। गटेशन जो होता है वार्म ह्यूमिड नाइट में होता है। हाइडाथोड होता है, पत्तियों के मार्जिन पे हाइडाथोड्स होते हैं, वहाँ से होता है, ठीक है। देन ट्रांसपिरेशन happens through stomata which are on the surface of the leaf. Gradation happens through hydrothodes of leaves which are on the margins of the leaf. Then है, ठीक है, it is a common transpiration common process every plant में। gradation जो है रेयर होता है, टोमेटो में हो जाएगा नेस्टुरेशन। evaporated water is pure, ठीक है। सम ऑर्गेनिक गटेशन में क्या होगा कि सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो इन वाटर ड्रॉप्स। अच्छा, कुछ कुछ इसमें जाएगा, ठीक है। तो क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है हाइड्राथोड्स में फूड जो है गेट नाइट व्हेन इट इज़ ह्यूमिड, यहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है मार्जिन्स पे। तो जब नाइट ह्यूमिड होती है, तो व्हेन इट इज़ ह्यूमिड द वाटर विल जो है लीव नियर द हाइड्राथोड्स, ठीक है, ह्यूमिडिटी के टाइम पे टोमेटो में हो जाएगा। देन है फोटोसिंथेसिस। तो दो टाइप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर ऑब्लिक फिजियोलॉजी एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। राधे 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 राधे। हाँ, तो उसमें फोटोसिंथेसिस में राधे राधे 2 होता है। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। कैट जो है सारी चीज़ डिस्ट्रक्ट कर देती है ना, तो डिस्ट्रक्ट। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेटिव प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो 5 फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है C6CO2 12H2O, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये जो है फोटोसिंथेसिस का ये होता है। तो क्लोरोफिल टेम्परेचर और सनलाइट जब मिलते हैं C6CO2 + 12H2O में मिल देंगे तो ये देगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो इसमें क्या है, पार जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दीज जो वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन विच फोटोसिंथेसिस हैपन इज पार, ठीक है। तो उस वेवलेंथ में जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उसको बोलते हैं। रेंज इज बेसिकली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ठीक है, दिस रेंज इज कॉल्ड एज विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट होती है, हाँ, तो दिखता है ना हमको दिन में, उस वाली में होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम ही अल्ट्रावायलेट, मतलब अल्ट्रावायलेट तो है पर वो कोई गामा राइड एक्सरे लाइट इनमें होगा, ठीक है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस में 5 फैक्टर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। CO2, वाटर, क्लोरोफिल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये 5 फैक्टर हो गए। देन है जो है फोटोसिंथेसिस क्रिएट ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ठीक है। ग्लूकोज को जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। देन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हैपन इन रेड कलर ऑफ विबग्योर, सबसे ज़्यादा इसी में होता है क्योंकि लास्ट में आता है ना विबग्योर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, 700 वाले में होगी। तो हाँ, ठीक है। देन है ब्लू एंड रेड, तो रेड वाले में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये ब्लू एंड रेड को एब्जॉर्व कर लेते हैं एंड ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
देन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल हो जाएंगे, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन हो जाएगा। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन। ठीक है, राधे राधे। तो क्लोरोफिल जो है इसमें 5 टाइप की क्लोरोफिल होंगे, ABCDE। कैरोटिनाइन में कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटिनाइन के 2 हो जाएंगे, तो कैरोटिनॉइड में 2 हो जाएंगे, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो कैरोटीन में हो जाएगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, और ये भी 5 है। ठीक है, ज़ैंथोफिल में नहीं है। देन है फाइकोबिलिन, इसमें कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो इन नेचर प्लांट नॉट ओनली जो एंगेज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट कॉमन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, क्लोरोफिल, कौन सा, और कैरोटीन सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। क्लोरोफिल ए वाला और कैरोटीन बीटा वाला सबसे कॉमन ही होता है, ए बी दोनों का आ गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन बी, बीटा कैरोटीन, हाँ बीटा कैरोटीन बोलते हैं ना, तो बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल ले। ठीक है, केमिकल जो है स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं टेट्राफायरोल बोलते हैं, टेट्राफायरोल। ठीक है, 3 रोल, क्लोरोफिल, क्लोरोरोल, रोल, टेट्राफायरोल, तो 3 रोल हो जाएंगे। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर का हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए में क्या होता है, एलिमेंट और C55H72O5N4Mg, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैग्नीशियम इज़ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। ठीक है, देन है कैरोटिनॉइड, मैग्नीशियम, देन है कैरोटिनॉइड, तो बीटा कैरोटीन, इसको प्रो विटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर डाइजेशन द प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज विटामिन ए। अच्छा, कैरोटिनॉइड को जो है क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद में जो है इसका प्रोडक्ट मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, कैरोट का इंटेक कर रहे हो तो मतलब बीटा कैरोटीन ले रहे हो, तो डाइजेशन के बाद में फिर वो विटामिन ए देगा। ठीक है, देन है एग्जाम्पल गोल्डन राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनमें जो है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होगा, जो पिगमेंट होगा ना ये बीटा कैरोटीन ये। देन राधे राधे। देन है, तो साइंटिस्ट ने जो गोल्डन राइस डेवलप करा, तो इसमें 2 जीन्स थे, तो सिंथेटिक सिंथेसिस, इससे क्या होगा, ये ज़्यादा बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करेगा, तो जब डाइजेस्ट करेंगे तो उसको विटामिन ए मिल जाएगा। ठीक है, राधे राधे। तो गोल्डन राइस को इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री या फिर प्रो विटामिन ए। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है रीजन एल्गा फुल ऑफ इट, डोमिनेटिंग बीटा एडवांस, वन प्लांट कैन हैव मोर पिगमेंट्स। ओके, क्या है रेस्पिरेशन में क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डिसएसोसिएट कर देता है ये। ठीक है, इसमें 2 टाइप की रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एरोबिक। ठीक है, एरोबिक में जो है फूड को जो है तोड़ा जाता है टू फॉर्म एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब एक खाना मतलब ले लिया, अब एनर्जी चाहिए तो कैसे मिलेगी, तो खाना है अब उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे, इससे एनर्जी मिलेगी, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा, दैट इज़ CO2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, एरोबिक में मतलब ऑक्सीजन चाहिए, तो एरोबिक में मतलब ग्लूकोज जो है फूड है अपना, और ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये क्या देगा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, 36 ATP। ठीक है, वाटर भी रिलीज़ करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो जब ये रेस्पिरेट करता है ना, क्या बोलते हैं, दिन में रेस्पिरेशन करते हैं, तो CO2 ज़्यादा निकालते हैं, CO2 निकालते हैं और वाटर छोड़ते हैं, और एनर्जी 36 ATP के फॉर्म में एनर्जी होती है। तो इसमें क्या होता है, एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ब्रेक्स ग्लूकोज इनटू इसमें। ठीक है, एनर्जी जनरेटेड इज़ हाई, दैट इज़ 36 ATP। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन, हम जो करते हैं, तो हमने कुछ खाया तो सुसु के थ्रू पानी आता है, और हम जो एक्सहेल करते हैं CO2 एक्सहेल करते हैं, और हमको एनर्जी मिल जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशंस में क्या है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन नहीं करेंगे, ग्लूकोज अपने आप टूट जाएगा, ग्लूकोज क्या देगा, CO2 प्लस एसिड प्लस एनर्जी, दैट इज़ 2 ATP, इसमें बहुत कम एनर्जी आएगी।
ठीक है, इसमें वाटर की जगह एसिड दे देगा ये। राधे 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 राधे, ये वाटर की जगह एसिड दे देगा ये। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का टूटेगा तो ओनली 2 ATP एनर्जी देगा। ठीक है। एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया जिनमें एब्सेंट होगा ना उसमें इज देन है टू इन फ्लड जोन एरिया में रूट जो है ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन एनारोबिक जो रेस्पिरेशन में। इफ फ्लड रिमेन्स फॉर मोर टाइम स्मॉल प्लांट जो है डाई बिकॉज ऑफ फ्यू अमाउंट ऑफ रूट्स। रूट की बहुत कम अमाउंट होती है। ठीक है। एग्जाम्पल वीट राइस, बट प्लांट्स लाइक नीम पीपल जो है विल सर्वाइव फॉर, ठीक है, फॉर 2 और मोर मंथ्स। रूट डेथ, तो मतलब रूट अगर मर गई तो पूरा प्लांट मर जाता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी होने से रूट्स गल जाती है तो पूरा प्लांट ही गल जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन डज नॉट ट्रैवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में नहीं जाता, इट इज़ यूटिलाइज एट द दैट प्लेस ओनली। तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो उधर ही यूज़ हो जाता है, नीचे तक नहीं जा पाता, तो उनको रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए रूट्स मर जाती हैं। ऑक्सीजन जो होती है ना प्लांट्स में वो ट्रैवल नहीं करती है नीचे, रूट्स अपना ऑक्सीजन लेती है, लीव्स अपना ऑक्सीजन लेती हैं, इसीलिए। फैटीग में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाते हैं इन मसल सेल में। ठीक है। तो द फूड जो है विल डिसोसिएट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू दिस बेसिकली एनर्जी इज नॉट जनरेटेड बिकॉज ऑफ द contraction of lungs is much tired hired, क्या है ये पता नहीं। lactic acid not there sudden, all of sudden पता नहीं क्या है। anaerobic are due to this lactic acid generated। anaerobic respiration से क्या lactic acid generate हो जाता है देना। anaerobic respiration is same as fermentation cause जो है perform in absence of the oxygen। अच्छा एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में डिफरेंस क्या है, तो इसमें क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेटेड इन एयर। ठीक है। देन फर्मेंटेशन में हीट जनरेट होती है। देन एनारोबिक में हो जाएगा एसिड बनता है, फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनता है, एनारोबिक में कर्ड लैक्टिक एसिड, राधा राधा, विनेगर से एसिड एसिटिक एसिड, कर्ड से लैक्टिक एसिड बनेगा, विनेगर से एसिटिक एसिड बनेगा। फर्मेंटेशन में रम विस्की ये सब बनेंगे। ठीक है। डेवलप फ्रॉम शुगर केन, एनारोबिक में क्या होता है कि शुगर केन से बनेंगे। ठीक है। देन है ग्रोथ हार्मोन्स, तो केमिकली सिंथेसाइज दीज ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, एस्कार्बिक एसिड, मेलाइस हाइड्रोजाइड, मैलिक हाइड्रोसाइड, राधे राधे। तो हार्मोन बॉडी तभी हार्मोन को बनाती है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन ऑल फीमेल्स आर ईटिंग बनाना। अच्छा, ये तो है, दिस इज़ मेन प्लांट ग्रोथ हार्मोन फॉर ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है। पूरा स्टेम लीफ हर कुछ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन इंड्यूस द फीमेलनेस कैरेक्टर इन प्लांट। ठीक है। देन है पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट, इसकी वजह से होता है सीडलेस फ्रूट जो है। ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्थेनोकार्पी इन बनाना ग्रेप्स। अच्छा, तो सीडलेस फ्रूट पार्थेनोकार्पी इसी से होता है। देन है एंडोल एसिटिक एसिड इज अ नेचुरल एसिड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट। ठीक है। ये नेचुरल एसिड होता है जो कि बनाते हैं। देन है ह्यूमन यूरिन, कैटल यूरिन इज अ गुड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ओ तभी वो मतलब खाद देते हैं ना, ग्रोथ होता है उसका। गाय की खाद देते हैं, गाय के गोबर की खाद। तो प्लांट ईट हम खाते हैं, और वो कैसे आता है, ऑक्सीजन कैसे आता है, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है। डाइजेस्ट नहीं होता, वो दोबारा से जो है ज़मीन में चला जाता है, तो फिर दोबारा से ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है। तो ऑल फीमेल ईट बनाना, तो ये जो सीडलेस हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा। तो ऑल मतलब ओवरऑल ग्रोथ के लिए हो जाएगा। ठीक है। फीमेलनेस आ जाएगी।
एंड बेसिकली बनाना सीडलेस हो जाएगा। देन एंडोल जो एसिटिक एसिड नेचुरल, इंडोल मतलब इंडो ही करते हैं, अंदर ही करते हैं। प्लांट जो है नेचुरल एसिड होता है, प्लांट अपने अंदर ही करते हैं। देन है गिबरलिन, तो गिबरलिन की डेफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है कि हाइट कम रहती है, डॉफनेस हो जाती है। गब्बर, गब्बर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही नहीं, डायरेक्शन। गैब, अच्छा इसके बाद में क्या है, गैबलिन प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द कोल्ड टेम्परेचर, नॉट इन पोलर रीजन प्लांट दे हैव अडाप्टेशन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ना तो गैबरलिन, तो मतलब गोबर लगा दो तो कैसा एकदम प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। गोबर क्या ठंड से बचाता है ना गोबर, तो इसीलिए। हाँ ठीक है। देन है पैरोलिन अमीनो एसिड, बिटाइन, वरेनिलिन हार्मोन। द पोलर रीजन जो प्लांट हैव दीज हार्मोन, कौन कौन से होते हैं? प्रोलाइन एमिनो एसिड, प्रोलाइन, ठीक है, प्रोलाइन 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 क्या होगा इसका? बिटाइन, बिटाइन। देन वर्नेलाइन, ये सब होते हैं प्रोलाइन, बिटाइन, वर्नेलाइन। इस वजह से वो प्लांट्स बचे रहते हैं पोलर रीजन्स में। गिबरलाइन। देन है साइटोकाइनाइन, तो इसमें क्या है? वेरी न्यूट्रिशियस हार्मोन। देन है एक्सेस इन कोकोनट एंड कॉर्न में, अच्छा सी से तीनों सी से, कोकोनट, कॉर्न, साइटोकाइनाइन। देन है कोकोनट तो है सुना है मैंने, कॉर्न मैंने नहीं सुना इतना। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ रैपिड सेल डिवीजन, रैपिड सेल ग्रोथ। ठीक है, तो कोकोनट खा के, कोकोनट कैसे लंबा सा होता है तो रैपिड ग्रोथ होती है, इस वजह से वो लंबा हो जाता है। ठीक है। देन अपना है एथाइलिन, तो इसको जो है, दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज इन फॉर्म ऑफ गैस एंड अदर्स आर लिक्विड। ये ओनली ए ताई गैस में, क्या है ये ए ताई गैस में, पता नहीं क्या है। ठीक है। इट कॉज फ्रूट राइपनिंग, इन केस ऑफ फ्रूट राइपनिंग जो इथाइलिन इंक्रीज हो जाता है, इट इज़ कॉज ऑफ द फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, इथाइलिन, ए ताई गैस, अरे भाई इताई, इथाइलिन, इताई फ्रूट खा गैस नहीं होगी। वो कौन संतरा ताई फ्रूट खा, संतरा ताई फ्रूट, तो संतरा खा गैस नहीं होगी। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसमें क्या होता है कि इट कॉजेज जो है क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, हमारा जो ब्लीडिंग वो भी इससे कम हो जाता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड से, कर्ब कर देता है। ठीक है। एप्स, ठीक है, ड्यू टू एस्कॉर्बिक एसिड द डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, राइपनिंग, रिमूवल ऑफ कंटेन्ड फ्रूट्स। अच्छा, तो इसी की वजह से जो है एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से लीव डिटैच हो जाती है राइपनिंग में भी। ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ कंटामिनेटेड फ्रूट, वो भी गिर जाता है अपने आप ही। जब इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ना एस्कॉर्बिक में, एस्कॉर्बिक एसिड का, तो पत्तियाँ गिरने लग जाती हैं। एब्स क्या है? डिटैच सी रहती है ना, डिटैच नहीं रहती, मतलब एब्स डिटैच ही लगती है, एकदम से ही बाहर निकली हुई सी लगती है, अच्छी नहीं लगती वो। देन मैलिक हाइड्रोजाइड, तो प्रिजर्व द फ्रूट एंड वेजिटेबल इन एडवर्स कंडीशन। ठीक है। मालिक तो मालिक प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। देन है न्यूट्रिएंट एलिमेंट, तो 16 एलिमेंट जो है रिक्वायर होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। ह्यूमन में 26 से 27 ज़रूरी होते हैं, तो ये 16 जो इनको दो में डिवाइड कर रखता है, माइक्रो एक मैक्रो। तो मैक्रो में आएगा, मैक्रो 9 है और माइक्रो 7 है। ठीक है, तो मैक्रो में आएगा CHON, PKS, NPKS, CAMG, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन,
P से फॉस्फोरस, K से पोटेशियम, S से सल्फर, A से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। माइक्रो में आ जाएगा आयरन, मॉलीबेडनम, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज। ऊपर है मैग्नीशियम, ये है मैंगनीज, देन है जिंक, देन है क्लोरीन। ठीक है, ये 7 है। क्या है बेड पे? बोर नहीं। व्हाट इज दिस? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सीक्वेंस क्या है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन होता है। देन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाईली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एग्जाम्पल फाउंड इन देम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्रोटीन विदाउट नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है, प्रोटीन यूटिलाइजेशन, प्रोटीन को यूटिलाइज करा तो जो है नाइट्रोजन से, फिर नाइट्रोजन से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, प्रोटीन फिक्सेशन इन पल्स में कैसे होगा? तो पल्स जो है प्रोडक्ट मैक्सिमम जो है एमपी में होता है। ये क्या एमपी? पल्स में क्या है? द नेचुरल कंडीशन, फ्रूट इनसाइड द सॉइल, ग्राउंडनट। फ्रूट इनसाइड द सॉइल, ग्राउंडनट फ्रूट है ये। देन है बेसिकली क्या है पल्स प्रोडक्शन? तो नाइट्रोजन मैक्सिमम, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेग्यून में क्या होता है कि लेग हीमोग्लोबिन होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं।